लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की ख़ास खबर। दोस्तों, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के क़याम के 79 साल मुकम्मल हुए और आज यशवंतराव चौहान हॉल मुंबई में सोसाइटी ने स्थापना दिवस मनाया, जिसमें रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर जनाब रमेश बैस, मरकज़ी वज़ीर व चेयरमैन पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जनाब रामदास अथावले, मशहूर वकील उज्ज्वल निगम वगैरह ने शिरकत की और अवाम से खिताब फरमाया। इस मौके पर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने तालीमी व समाजी खिदमात अंजाम देने वाले चुनिंदा 23 अफराद को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एजाज़ से सरफराज फरमाया। पेश है एक रिपोर्ट। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंतरानी न्यूज़ लाइव। इंडिपेंडेंट अब तक वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चल रही है और ओवरसीज स्कॉलरशिप भी बनाई जो आज चल रही है। सो केंद्र सरकार जो है 2 स्कॉलरशिप देती है, पोस्ट मैट्रिक एंड ओवरसीज स्कॉलरशिप, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1943 में शुरू की थी। और भी फिर उन्होंने कुछ लोगों को यूके में भेजा, अमेरिका में भेजा। तो ये शुरू में उनका शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव था और एफर्ट भी किया। और फिर बाद में 1945 में उन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी एस्टेब्लिश की। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज पीपल एजुकेशन सोसाइटी जो 1945 से लेके लगभग उनके 13 कॉलेजेस है, 9 स्कूल है और 5 हॉस्टल है। काफ़ी एक्सपांशन इस संस्था का हुआ है और मेरा ख्याल है एज ऑन टुडे देयर आर अबाउट 1 लाख स्टूडेंट जो इस संस्था में है। और ये संस्था जो है मुंबई में है, औरंगाबाद में है, पूना में है, नांदेड़ में है, बेंगलोर में है। बेंगलोर में एक कॉन्वेंट स्कूल है, तो उसका जोग्राफिकल स्प्रेड भी हुआ है। और ये कॉलेजेस जो है ये स्पेशल फैसिलिटीज शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को देती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो तो मिल जाती है 6 महीने में, एक साल में। अभी जिससे हालत बहुत ख़राब है, उस वक्त पीपल एजुकेशन सोसाइटी अपने तरफ से 30 रुपीज़ हर महीने स्टूडेंट को देती थी, जिसके वजह से स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कर पाता था। तो आज आप देखेंगे कि लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट हैव टेकन एजुकेशन फ्रॉम दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और लार्जली वो मार्जिनलाइज सेक्शन के। और बहुत बड़े उनसे फिर बड़े अच्छे लोग भी बाहर आए, एकेडमिशियन आए, लीडर आए। रामदास जी आठवले खुद उस हॉस्टल में रहे और उसको खुद कॉलेज के वो ये थे। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा कि जो कुछ बड़े बड़े एकेडमिशियन कैसे इस संस्था ने क्रिएट किए हैं। आज मतलब 8 जुलाई 1945 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संस्था की स्थापना की, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, जनता की सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी, जनता के लिए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये हमारे पीस सोसाइटी का संविधान बनाया, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 11 मेंबर थे, उसमें से 7 मेंबर दलित समाज से होते थे और 4 मेंबर नॉन दलित होते थे। बाबा साहब का सोच था कि दलित और सवर्ण एक साथ आना चाहिए। ये झगड़ा जाति के नाम पर जो होता है वो कभी न कभी तो खत्म होना चाहिए। हम लोग अगर भारतीय है तो हमने देश पर प्रेम करना चाहिए। जाति पर प्रेम करो, लेकिन जाति से ज्यादा प्रेम देश पर करना है, भारत पर करना है। भारत में हमें हमेशा रहना है। तो विषमता जो है भारत की वो खत्म होनी चाहिए। ये सोच बाबा साहब अम्बेडकर जी का था। खान ने महाराष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्षों और ट्रस्टियों द्वारा निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठवाले जी, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव थोराट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट उज्ज्वल निगम और अन्य सम्मानित व्यक्ति सोसाइटी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।
आप में से प्रत्येक हमारे अभिनंदन के पात्र हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोगों को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस सुंदर आयोजन के लिए मैं पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का अभिनंदन करता हूं। शिक्षा, साहित्य, सार्वजनिक सेवा, व्यापार, समाज सेवा, कला, मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में अमूल्य सेवा प्रदान कर रहे आज के सभी पुरस्कार प्राप्त लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 जुलाई 1945 को पीपुल्स पार्टी के एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि इस तरह की शिक्षा देना है जिससे बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिले। आधुनिक भारत को आज इसी की जरूरत है और भारत के सभी शुभचिंतकों को इसी को बढ़ावा देना चाहिए। इन शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर जी ने संस्था का उद्देश्य जाहिर किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी का दृढ़ विश्वास था कि दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा ही एकमात्र प्रभावी साधन है। केवल शिक्षा के माध्यम से ही पीड़ित भारतीय जनमानस को मानव के रूप में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है, ऐसा वे मानते थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा, मेरी आपके लिए अंतिम सलाह है कि शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव